आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस मीन्स कोई भी मास अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। देखिए, बैलेंसिंग दो तरह के मासों का हम करते हैं। अगर किसी मशीन में रोटरी मास अनबैलेंस है या रेसिप्रोकेटिंग मास अनबैलेंस है तो उनको हम बैलेंस करते हैं। बट यहाँ पे हम रोटेटिंग मास जो अनबैलेंस है उसको हम बैलेंस करेंगे। देखिए, जब भी किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है तो वो बैलेंस होती है, और जब भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड होती है। यहाँ पे एक सिंगल अनबैलेंस मास का हम बैलेंसिंग करेंगे, सीखेंगे। मान लीजिए कि कोई रॉड है, उस पर कोई मास m लगा हुआ है जिसका डिस्टेंस इस ओरिजिन पॉइंट से r है, ओरिजिन पॉइंट से r है, और ये रोटेट कर रहा है तो इसको कहेंगे अनबैलेंस मास। इसको कहेंगे अनबैलेंस्ड मास मीन्स ये असंतुलित द्रव्यमान है। अब ये डिस्टर्ब पैदा करेगा, अब ये रोटेट करेगा तो इसको हमको बैलेंस करना है, रोटेटिंग मास का बैलेंस करना है। तो इसके बैलेंसिंग के लिए पहले इससे लेकिन हम जानते हैं कि जब ये रोटेट करेगा तो इसके बाहर की तरफ एक्सटर्नली आउटवर्ड एक फोर्स वर्क करेगा, इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्री बल, जिसकी वैल्यू होती है F = mr ओमेगा स्क्वायर। F = mr ओमेगा स्क्वायर। अगर ये ओमेगा कोणीय वेग से, ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ काम करेगा, वर्क करेगा, वो F = mr ओमेगा स्क्वायर होता है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो सिंगल अनबैलेंस मास को बैलेंस करने के लिए इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और मास लगाना पड़ेगा। मास लगाएंगे और दोनों तरफ, चूंकि जब मास लगाएंगे तो इसका भी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा बाहर की तरफ। अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएंगे दोनों मास। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए कि r1 डिस्टेंस पे एक और मास हम लगाते हैं m1, तो इसके भी बाहर की तरफ एक F1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा, इसको कहेंगे m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये भी ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट कर रहा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए F = F1 होना चाहिए। ये r1 डिस्टेंस पे है, और बैलेंसिंग ऑफ सिंगल अनबैलेंस मास m सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस F = F1। F = F1 हो जाएगा तो ये सिंगल अनबैलेंस मास, रोटरी मास, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। तो F = है mr ओमेगा स्क्वायर और F1 है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहेगा और दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। mr = m1 r1। ये कंडीशन अगर आ गया, यहां पे देखिए, अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, मतलब रेडियस की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो मास कम होगा। अगर रेडियस की वैल्यू मतलब डिस्टेंस कम रहेगा तो मास ज्यादा रहेगा। mr = m1 r1 आ गया। यहाँ पे m1 r1 = m2 r2 भी हो सकता है। जैसा हम मास लेंगे m1 m2 m3, उसके अपोजिट जो भी मास रहेगा उसके हिसाब से m1 r1 = m2 r2 हो जाएगा, या m2 r2 = m3 r3 हो जाएगा। ये सिंगल अनबैलेंस मास का बैलेंसिंग बहुत इजी है। इसी तरह जब कई सारे मास एक प्लेन में रोटेट करते हैं तो उनका भी बैलेंसिंग हम सीखेंगे इसके बाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।